कैसे परमेश्वर शैतान के कामों को नाश करता है। तो प्लेन लेट हो गया, जो पीएनजी वाला पपुआ न्यू गिनी का प्लेन था वो लेट हुआ। चलो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, वो इतना लेट हुआ कि जो अगली कनेक्टिंग फ्लाइट थी वो पॉसिबल नहीं थी कि हम पकड़ सकें। होपफुली गॉड की दया से प्लेन में इंटरनेट था, तो मैं अपनी टीम से लगातार बात कर रहा था कि किसी और प्लेन की टिकट्स खरीद लो। तो मेरी टीम ने दूसरे प्लेन्स की भी टिकट्स, वहीं मेरे बैठे बैठे अगले प्लेन्स की टिकट्स भी खरीद ली। अगर ये मिस होगी कनेक्टिंग तो अगले में चले जाएंगे। तो ये बहुत कम होता है कि आप बहुत ज़्यादा लेट हो जाए। और देखो, हम पहुंच रहे थे और फिर क्या हुआ कि उसको लैंडिंग की परमिशन थोड़ी लेट मिली, तो वो आसमान में उसने एक और गोल चक्कर लगाया। मतलब एक कहते कि वो, मैं बोलना नहीं चाहता वो, तो और लेट हो गया। तो एक तो लेट था वो, एक तो फ्लाइट पकड़ना बड़ा मुश्किल था। शायद वो हमें मौका दे देते, लेकिन उसने एक और चक्कर लगाया ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन के पास। ब्रिस्बेन से हमें मेलबर्न जाना था। जब एक और चक्कर लगाया तो वो फ्लाइट का टाइम निकल गया। लेकिन जब हम उतरे तो ये बहुत सरप्राइजिंग बात थी कि वो फ्लाइट वेट कर रही थी हमारा। और जब हम गए तो हम लास्ट थे और वो 1 घंटे से पूरा प्लेन हमारा इंतज़ार कर रहा था। तो हम वीआईपी की तरह घुसे उसमें तो जब, और दूसरी बात, जब प्लेन वो लैंड किया तो हमारा सामान नहीं पहुंचा। वो सिर्फ हमें लेके गए, हमारा सामान छोड़ गए ब्रिस्बेन में। वो अगले दिन हमारे पास पहुंचा मेलबर्न में। तो वहाँ पर एक औरत बैठी थी, जहाँ हम बैठे एक औरत थी वहाँ पे। तो मैंने उससे पूछा, आर यू क्रिश्चियन? कहती मे बी। कहती, मैंने कहा क्या आप गॉड को मानती हैं? कहती आई यूज्ड टू बी ए क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन कभी थी। मैंने कहा क्या हुआ? कहती नाउ आई एम गॉड। मैंने कहा वो कैसे? मैंने कहा ओके, आई अंडरस्टैंड दैट यू कैन चूज वॉट एवर यू वॉन्ट, कि तुम जो भी चुनना चाहती हो तुम चुन सकती हो, तुम अपना खुदा खुद बन गई हो। कहती यस। तो मैं और मेरी पत्नी ने फिर उसे 1 घंटा जो वचन दिया, जो उसने हीलिंग्स देखी चर्च की, क्योंकि इंटरनेट फ्लाइट में ऑन था, जो उसने काम देखे, जो उसने मेरी टेस्टिमनी को सुना, कहती यू आर कन्वर्टिंग मी। कहती तुम मुझे क्रिश्चियन बना रहे हो फिर से। हालेलुया। उसकी कहती मेरी मदर रोज़ मेरे लिए प्रार्थना करती है, रोज़ मेरे लिए प्रेयर करती है कि शैतान मेरी ज़िंदगी से दूर हो। कहती इतनी प्रार्थना करती है कि मैं परमेश्वर में वापस आऊँ। मैंने कहा उसी प्रार्थना का ये असर है कि परमेश्वर ने पूरे का पूरा प्लेन रुकवा के रखा है, ताकि मैं तुम्हारे पास आकर बैठ सकूं और तुम्हें टेस्टिमनी दे सकूं। और जब मैं वहां पे बैठा और उसको टेस्टिमनी दी, कहती टुडे गॉड गिव मी ए साइन, खुदा ने मुझे आज कुछ साइन दिया है। वो भी कंफ्यूज थी, क्योंकि मोस्टली फॉरेन चर्चेस में खुदा की सामर्थ नहीं है, बहुत कम प्रीचिंग करते हैं लेकिन पावर नहीं। जहां पावर की डेमोन्स्ट्रेशन कम होती है वहां लोगों का विश्वास कई बार जल्दी हिल जाता है। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा था, जब तक तुम कदापि चिन्ह और चमत्कार नहीं देख लोगे, कदापि विश्वास नहीं करोगे। इसीलिए पावर्स को, साइंस को, वंडर्स को क्रिटिसाइज करने के बजाय उसे एम्ब्रेस किया जाए, उसको हक किया जाए, उसे मांगा जाए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से। चिन्ह 2 तरह के हैं। एक तो खुदा चिन्ह देता है, बाइबल कहती प्रेरितों के हाथों से उसने चिन्ह देकर, चमत्कार देकर तुम्हें उस वचन की सिद्धि करवाई है कि वचन जो हम कह रहे हैं वो सिद्ध है, वो पूरा है, वो सही है। और एक चिन्ह है, बाइबल कहती अंत के दिनों में जो शैतान अपने लोगों से चिन्ह देगा, वो चिन्ह अलग हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को परमेश्वर नहीं समझेगा, वो बोलेगा मैं मसीह हूं। लेकिन बाइबल कहती प्रेरितों के हाथों में भी परमेश्वर चिन्ह देगा, ताकि लोग परमेश्वर की ओर मुड़ सकें। वो चिन्ह, मैं पावरफुल नहीं हूं, मैं परमेश्वर, मैं क्राइस्ट, मैं मसीह नहीं हूं। वो मसीह है जो मारा गया और जी उठा, और जी उठ के गया और पवित्र आत्मा को भेजा। वही आत्मा आज आपसे बात कर रहा है, आपके बीच में भी और मेरे बीच में भी है। अब उस औरत को जब वचन दिया गया, वो परमेश्वर में, मैं आपको बता सकता हूं, वो कभी भी तौबा कर चुकी होगी और चर्च में जा रही होगी, या बिल्कुल नज़दीक होगी, क्योंकि उसे साइन मिला। कहते हैं आज मुझे खुदा ने साइन दिया है, मेरी माता की प्रार्थना का उत्तर दिया है। प्रेयर्स ने शैतान के कामों को फिनिश कर दिया। वो क्या, शैतान ने उसको क्या कन्विंस कर दिया था कि यू आर गॉड। जिस तरह शैतान ने हवा को कन्विंस किया कि तुम्हें आदम के अधीन रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परमेश्वर के अधीन रहने की, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, किसी के अधीन रहने की जरूरत नहीं, आंखें खुल जाएंगी तुम्हारी।